इतने मतलब बीमारियां थी, मतलब घर में काफ़ी फाइनेंशियल मेडिसिन की वजह से लो हो जाता है। मैंने एक दवाई ली थी तो उसका प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा था। तो बाहर की दवाई में यहाँ की दवाई में बहुत अंतर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। और दवाई भी ये नहीं है कि काम नहीं करती, दवाई पूरी काम करती है। और मैं तो ये कहूँगा जब से मोदी जी ने आए हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा बदलाव किया है यहाँ के। हमको कोई चीज़ अगर मिल रही है यहीं पे तो हम बाहर के लूँ, और बाहर हम ले रहे हैं तो महंगी क्यों लें। लेकिन यहाँ पर एक नैपकिन मात्र 1 रुपये में जो प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं कहूँगी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब वुमेन्स के लिए। इमेजिन अगर आपको टॉप क्वालिटी मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिले लेकिन आधे या 1/3 प्राइस पर। नो, दिस इजंट अ ट्रिक। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का कमाल है। पीएम मोदी ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत इस सोच के साथ की थी कि हर एक देशवासी को सस्ती मगर क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके। आज भारत में 15,000 प्लस जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। इस परियोजना की दवाइयाँ WHO GMP सर्टिफाइड सप्लायर से ली जाती है और NABL एक्रेडिटेड लैब्स में टेस्ट की जाती हैं। यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर जैसे 29 थेरेप्यूटिक ग्रुप्स की 2000 प्लस दवाइयाँ और 300 प्लस सर्जिकल आइटम्स लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं, वो भी 50 to 90% तक सस्ते। और ये बस शुरुआत है। पीएम मोदी का टारगेट है कि मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र तक इसे बढ़ाया जाए, ताकि हर गली, हर मोहल्ले और गांव तक ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुंच सके। ये एक ऐसी हेल्थ केयर रेवोल्यूशन है जो हर किसी की सेहत का ध्यान रखती है, और वो भी बिना जेब पर बोझ डाले। तो चलिए सीधा चलते हैं जन औषधि केंद्र पर, जहां हम बेनिफिशियरी से जानेंगे कि कैसे ये योजना उनकी जिंदगी बदल रही है। जन औषधि केंद्र है, इसके बारे में किस तरह पता चला? मैं यहाँ आती रहती हूँ अक्सर दवाइयाँ लेने, तो मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, तो काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। तो मैं भी एक दिन लेके गई थी, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ यहाँ के। अकॉर्डिंग टू बाहर की दवाइयाँ जो लेते हैं हम लोग, अगर कोई भी जेनरिक दवाई हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे यहाँ से तो बहुत सस्ती पड़ती है और असर भी काफ़ी अच्छा होता है इससे। हमारे मोहल्ले में मतलब काफ़ी प्राइवेट थे, तो वहाँ से जब मेडिसिन लेते थे तो काफ़ी महंगा था। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि पास में ही एक जन औषधि है, जबकि एम्स में भी जन औषधि है। मैं यहाँ पर दवाई लेने आई थी, तभी मुझे पता चला कि यहाँ पर भी जन औषधि का दुकान खुली है, तो मुझे बहुत खुश है। यहाँ के प्राइसों में बाहर के प्राइसों में बहुत फ़र्क था। एक्चुअली मतलब इतने मतलब बीमारियाँ थी, मतलब घर में काफ़ी फाइनेंशियल मेडिसिन की वजह से लो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो दवाइयों से जो सपोर्ट मिला, अपने फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारे ठीक हुई। एटलीस्ट जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिली, मेडिसिन उनको कम प्राइस पर हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जैसे मैंने दवाई यहाँ से ली तो यहाँ में वहाँ में काफ़ी डिफरेंट है, और कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें मैंने एक दवाई ली थी तो उसका प्राइस कुछ वहाँ ज़्यादा था, लेकिन वही चीज़ मैंने प्राइमरी से ली में से तो उसका प्राइस कम है। और बेहतर हमारे लिए फार्मेसी है जो हमारी सरकार की तरफ से दी हुई है, और इससे हम बहुत खुश हैं, और हमारा जो मरीज़ है वो भी संतुष्ट है। बेहतर हमारे लिए है। कुछ बाहर से भी लेता था, लेकिन जैसे मुझे पता लग गया जन औषधि में भी दवाई काफ़ी सस्ती हैं और मतलब जो इफ़ेक्टेबल है, तो मैं फिर यहाँ पे आया। तो बाहर की दवाई में यहाँ की दवाई में बहुत अंतर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अब मैं परमानेंट यहीं से लेता हूँ, मेडिसिन बाहर से कोई नहीं लेता। जो इलाज का खर्चा होता है उसमें किस तरह का फर्क आया है, आपने महसूस किया होगा? कोई फर्क होगा, क्योंकि दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ होती हैं जिन पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। मैम, इलाज के अकॉर्डिंग तो जो लोग हम बाहर से दवाइयाँ लेके जो पैसा हमारा वेस्ट जाता था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सस्ती दवाई लेते हैं, वो पैसा हमारा बचता है। और फिर वो पैसा हम ये है कि आगे के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी हम लगा सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होता है। पहले एक्चुअली क्या था कि मेरे खुद के पेरेंट्स को BP है, शुगर है, उनकी मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली आती है, बाहर से मैं लेते बहुत कॉस्टली आती है। तब मैंने डिसाइड किया, मैंने उनको भी बताया कि उनके भी पास में एक जन औषधि है, मैं कहा वहाँ पर जाओ। फिर मैंने भी खुद में यहाँ से ले जाके मैंने दवाइयाँ दी, तो उन्हें काफ़ी मतलब सपोर्ट मिला उनके, तो मतलब वो कंटिन्यू अब चला सकते हैं वो दवाई, वरना तो कंटिन्यू चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत फ़र्क है जी, 90% का फ़र्क है। जो हम प्राइवेट दवा लेते हैं और जिस दवा को लेने से हमें 90% का फ़र्क है। और दवाई भी ये नहीं है कि काम नहीं करती, दवाई पूरी काम करती है। उसमें बता रहे कि दवाइयाँ बेनिफिट भी है, फिर आसपास में दुकानें भी देखी थी तो उससे फ़ायदा लग रहा था, फिर जब भी दवाइयाँ लेने पड़ रही है, इसलिए काफ़ी डिस्काउंट भी सही है इसका, और
काफ़ी बेटर भी है। बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहे, मतलब जनता के लिए जो है उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम निकाला है। इलाज में तो फ़र्क अच्छा है और पैसा अगर बचेगा तो हमारे दूसरी तरफ काम आएगा। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो है यहाँ का पैसा हॉस्पिटल में और यहीं में लगाया जा रहा है। इससे बढ़िया बात क्या होगी, क्योंकि अभी हमने काफ़ी टेस्ट कराए हैं। जो टेस्ट बाहर से हमें 10,500 12 के पड़े, वो टेस्ट हमारे यहाँ पे 2,000 के होंगे, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट तो कुछ अपना लेगी ना, कुछ टेस्टों का पैसा गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें ऐसा तो नहीं है। अब एक टेस्ट 5500 का है, वहाँ यहाँ पे मेरा 750 का हुआ है, तो यहीं का पैसा यहीं लग रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी। और मैं तो ये कहूँगा जब से मोदी जी ने आए हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा बदलाव किया है यहाँ के। तो मैम क्वालिटी में किस तरह का फ़र्क आपने महसूस किया है? ऐसा है कि यहाँ की क्वालिटी और बाहर से जो नॉर्मल केमिस्ट की दुकान से हम दवाइयाँ लेते हैं उसमें किस तरह का क्वालिटी का फ़र्क है? कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो है कि उन्होंने अपना ब्रांड लिखा हुआ है। ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की नॉन ब्रांड है, बट असर सेम है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफरेंट हो। काफ़ी 80-90% है फ़ायदा। और क्वालिटी, यहाँ की दवाइयों की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी ठीक है। फर्क दिखता है? हाँ, मैम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्चुअली क्या है कि बाहर मेडिसिन काफ़ी महंगी होती है और जन औषधि में काफ़ी सस्ती होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती है। जो गरीब पेशेंट है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सारे तरह की दवाइयाँ मिल जाती है, मतलब किसी भी तरह के कोई परेशानी नहीं होती और आसानी से दवाइयाँ मिल जाती है दुकानों पे। कि हमको कोई चीज़ अगर मिल रही है यहीं पे तो हम बाहर क्यों लें, और बाहर हम अगर ले रहे हैं तो महंगी क्यों लें। क्वालिटी में तो सॉल्ट में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि रेट में इफेक्टेबल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बाहर से काफ़ी मतलब रेट में भी और यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। बाहर से यहाँ इनकी दवाइयों का जो इन औषधि के जो दवाई मेडिसिन हैं। जन औषधि केंद्र का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि ये लोग 1 रुपए में सैनिटरी पैड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या लगता है महिलाओं को किस तरह से इससे फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये एक बहुत मेजर इशू था पहले। जो पैड वाली जो प्रॉब्लम है थी मैम, बाहर से जो लेते थे बहुत महंगा पड़ता था, बट क्या था उनका अपना ब्रांड था मैम। ये मोदी जी का ब्रांड है, तो मैम ऐसा कुछ अलग नहीं है, सेम सब कुछ है मैम। इससे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि काफ़ी घरों में क्या होता है कि ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते। आज भी ऐसे कुछ घरों हैं कि मतलब दूसरी तरीके से उसे वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नैपकिन मात्र 1 रुपए में जो प्रोवाइड करा रहे हैं मैम, मैं कहूँगी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मतलब वुमेन्स के लिए। पीएम मोदी के लिए इस इनिशिएटिव का कोई मैसेज आप पहुँचाना चाहेंगी, उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? मेरा मैसेज तो यही है कि जो भी सर ने करा है, मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है। गरीब लोगों को इससे बहुत राहत मिली है और दवाइयों में भी जो बाहर मतलब इतना खर्चा होता था लोगों का, उससे बेनिफिट मिला है यहाँ पर आके। पीएम मोदी जी से यही कहना चाहूँगी, जैसे आपने हमें मेडिसिन कराई औरतों के लिए, बाकी बुज़ुर्गों के लिए, आपके लिए बहुत बहुत मतलब दिल से धन्यवाद है। आप आगे ही ऐसे काम करते रहिए और हमारा आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आगे भी बढ़ता रहेगा भी ये, इसके लिए वैसे बस जो मोदी सर जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडियन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं 2016 में एम्स आया था अपनी मदर को लेकर, तब मैंने यहाँ पे कुछ इतना अच्छा देखा नहीं, मतलब नहीं था, क्योंकि जो ये जो गाड़ी वगैरह चल रही है मरीजों को लाने तक वे नहीं थी। और जब से मोदी जी आए हैं शायद ये हुई है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुविधा है। पहले और हमें बहुत अंतर है। अब मैं लगता हूँ कि मरीजों का इलाज बहुत अच्छा है। हालांकि अच्छा तो पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब अच्छा है। बाकी बहुत से अनपढ़ या जो जानकारी नहीं रखता वो भी बिल्कुल आसानी से आ सकता है और इलाज करवा सकता है। तो मतलब डबल इंजन से इलाज हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल डबल इंजन से। आज हमने देखा कि पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना कैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, छोटी बचत से लेकर बड़े फायदे तक। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना में स्पेशल फोकस दिया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन रीजन्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। महिलाओं की सेहत का भी ध्यान रखा गया है। जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स सिर्फ 1 रुपए में उपलब्ध है और 2019 से 75 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स बेचे जा चुके हैं। अगर आपको भी अपने आसपास का जन औषधि केंद्र ढूंढना है या सस्ती दवाओं के बारे में जानना है, तो जन औषधि सुगम ऐप आपके लिए रेडी है। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं, हर भारतीय के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। अगर आपने भी जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ ली हैं या किसी को इसका बेनिफिट मिला है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते